हेलो एवरीवन, ये वीडियो है पार्ट 22 ऑफ सीआरपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो हम चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 754 से। इससे पहले के क्वेश्चंस हम 21 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट पर आइए। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, वेयर द पुलिस सबमिट्स ए फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अ मजिस्ट्रेट। ये कह रहे हैं कि जबकि पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में, जिससे कि मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को देख सके, तो मजिस्ट्रेट मे एक्सेप्ट द सेम, मे रिजेक्ट द सेम एंड ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन डी एनी ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, मे एनी ऑफ द अबव, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिजेक्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट आगे की प्रोसीडिंग में कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए चार्जशीट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। चार्जशीट जो कि सेक्शन 173 में सबमिट की जाती है, किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज माना गया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेक्शन 173 सबसेक्शन 1A मैंडेट्स दैट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस ऑफ रेप विद ए चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड within days from the date of record of information। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1A मैंडेटरी करता है इस चीज़ को कि जो रेप ऑफ चाइल्ड, ऑफेंस ऑफ रेप विद चाइल्ड, ठीक है, बच्चे के साथ रेप का अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए 60 डेज के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है, ठीक है। तो कौन सा होगा? सेक्शन 174, सेक्शन 174 अप्लाई हुआ सुसाइड कमिट करने की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पर पुलिस स्टेशन में। Who will inquest the suicidal death of woman within 7 years of marriage? मैरिज के 7 साल के अंदर यदि किसी वुमन की डेथ हो जाती है तो उसकी सुसाइडल डेथ को कौन इंक्वेस्ट करेगा? देखिए, ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओनली पुलिस, EM या बोथ A एंड C। तो देखिए हमारा क्या आंसर होगा इसमें? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनमें से कोई भी इंक्वेस्ट कर सकता है सुसाइडल डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज। या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेन, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? देखिए, नेम ऑफ अक्यूज्ड, बी है अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, डिटेल्स ऑफ वेपन्स, और डी है डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, डेथ का मेन कारण क्या था, ठीक है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में सेक्शन 174 में प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इंक्वेस्ट रिपोर्ट का, ठीक है। देखिए, टू नो द नेम ऑफ एसिलेंट्स ऑफ डिजीज्ड, टू नो द मोटिव ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, टू नो द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, टू नो द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इंक्वेस्ट रिपोर्ट का? टू नो द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 174 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, 174 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी में व्हेन द ऑफेंस इज when the officer in charge of police station receives an information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense
ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयरऑफ टू नियरेस्ट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। किसको देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एसडीओ को, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें वो इन्फॉर्मेशन देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है, जो कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। किस केस में? व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स एन इन्फॉर्मेशन दैट पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, मतलब पर्सन है तो सुसाइड कर लिया है, और हैज़ बिन अनदर, दूसरे ने मारा है, और बाई एन एनिमल और बाई मशीनरी और बाई एन एक्सीडेंट, और हैज़ डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसी परिस्थितियों में मरा है कि कोई एक रीजनेबल सस्पिशन रेज कर रहा है, रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। तो वह इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए पावर है, उसको इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाइज व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, ही विल इमीडिएटली रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सीआरपीसी का, जबकि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है, एंड ही विल इमीडिएटली रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 174 अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स एनी इन्फॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो कौन सा होगा? 174, ठीक है। जबकि ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है, तो सेक्शन 174 अप्लाई हो जाएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। किस सेक्शन में क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वह डेथ के कॉज में इंक्वायरी करे, तो सेक्शन 176 में होती है। सेक्शन 176 में मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो डेथ के कॉज में इंक्वायरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following subsections was inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 in Section 176 of CRPC? ये कह रहे हैं कि कौन सा सेक्शन 176 CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा कौन सा सबसेक्शन इंसर्ट किया गया? कौन सा किया गया? देखिए 176 का सबसेक्शन 1A एंड सबसेक्शन 5 इंसर्ट किए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 से, ठीक है। सेक्शन 176 में 1A, सबसेक्शन 1A और सबसेक्शन 5, ठीक है, ये इंसर्ट किए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू रिकॉर्डिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन बाय ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बारे में क्या सही है? ए पुलिस ऑफिसर शुड बी प्रेजेंट सो दैट अक्यूज्ड मे नॉट फ्ली। पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होना चाहिए जिससे अक्यूज्ड मे नॉट फ्ली, ठीक है। मजिस्ट्रेट शुड वार्न दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अक्यूज्ड टू कन्फेस। मजिस्ट्रेट वार्न करना चाहिए कि नेसेसरी नहीं है कि अक्यूज्ड कन्फेस करे। प्रायर टू कन्फेशन ही शुड बी लेफ्ट इन पुलिस कस्टडी फॉर सम टाइम। कन्फेशन से पहले उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाना चाहिए। हमें करना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। देखिए पहली बात तो कन्फेशन के समय पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट शुड वार्न, ये हमारा सही है। देखिए मजिस्ट्रेट पहले ही उसको चेतावनी देता है कि आप बाध्य नहीं हैं अपना कन्फेशन करने के लिए, ठीक है, और अगर आपने कन्फेशन किया तो ये आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट शुड वार्न दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अक्यूज्ड टू कन्फेस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन द केस ऑफ मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड डेट, क्या किया है देखते हैं अपन, सी ऑप्शन आएगा इसमें। वेन एवर ए मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए कंप्लेंट द पुलिस हैज़ टू रजिस्टर ए कॉग्निजेबल केस ऑन दैट कंप्लेंट ट्रीटिंग द सेम एज द FIR एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द सेम। ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को, कंप्लेंट पर, मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आई उस पर अगर वह इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करता है तो पुलिस को वह हैज़ टू रजिस्टर कॉग्निजेबल केस ऑन डेट कंप्लेंट ट्रीटिंग द सेम एज द FIR। तो पुलिस ऑफिसर उसको FIR की तरह ट्रीट करेगा और उसको कॉग्निजेबल केस की तरह कंप्लेंट पर उसको रजिस्टर करेगा एंड इन्वेस्टिगेट करेगा उसमें। ये किस में कहा गया है? मधुबाला
वर्सेस सुरेश कुमार में यह हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द पर्सन डाइज और डिसअपियर और वुमन इज रेप्ड while such person or woman is in custody of police authorized by a magistrate, a inquiry in addition to inquiry or investigation held by police shall be held। देखिए क्या कर रहे हैं कि जब कोई पर्सन मर जाता है, डिसअपियर हो जाता है, या वुमन जिसके साथ रेप हो जाता है, ठीक है, while such person और वुमन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, जबकि पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर कोई मरता है, गायब होता है, या किसी वुमन के साथ रेप होता है, तो एक इंक्वायरी जो कि एक तो पुलिस के द्वारा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसके अतिरिक्त एक इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी? बाय जीएम विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय सेशन जज और ईएम। तो देखिए किसके द्वारा किया जाएगा इंक्वायरी? बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the confession of accused person is not recorded in the manner provided in section 164 of CRPC, oral evidence of magistrate is not admissible to prove that confession was so made was held in। ये कह रहे हैं जबकि एक्यूज के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया गया सेक्शन 164 में, तो ओरल एविडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज़ नॉट एडमिसिबल। तो मजिस्ट्रेट का जो ओरल एविडेंस है वह एडमिसिबल नहीं होगा प्रूव करने के लिए कि कन्फेशन किया गया था। मतलब मजिस्ट्रेट ऐसा कह रहा है कि कन्फेशन किया था, मैंने रिटर्न में नहीं उसको रिड्यूस किया है, ठीक है, राइटिंग में नहीं लिखा मैंने उसको, ठीक है, तो ऐसा, तो यह एडमिसिबल नहीं होगा। ये किस में कहा गया है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह में कहा गया है व्हेन द कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, ओरल एविडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज नॉट एडमिसिबल टू प्रूव दैट कन्फेशन वाज सो मेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस। मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस को डायरेक्ट करे कि वह ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। ए मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर आईपीसी और अंडर एनी लोकल और स्पेशल लॉ, बोथ ए एंड बी। तो दोनों में ही, मतलब अंडर द आईपीसी और अंडर एनी लोकल और स्पेशल लॉ मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नेक्स्ट देखिए, मजिस्ट्रेट कैन इन्वोक पावर अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी इवन एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। ये क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट अपनी पावर को इन्वोक कर सकता है अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में, इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेप इट इज हेल्ड इन। किस केस में ऐसा कहा गया है? तो देखिए ए ऑप्शन है हमारा आंसर। किस में कहा गया है? बीनू भाई, हरी भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर, कि मजिस्ट्रेट 156 के 3 में भी अपनी पावर को इन्वोक कर सकता है, ठीक है, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी। विष्णु भाई, हरी भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अंडर सेक्शन 161 CRPC, the statement of accused cannot be recorded, the first information cannot be recorded, an expert may be recorded, a person under the age of 15 years cannot be recorded। तो अंडर सेक्शन 161 CRPC क्या आएगा? एन एक्सपर्ट मे बी रिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि हमें इन ऑप्शंस में से चलना है, इन ऑप्शंस में से देखना है, तो हमें उसके हिसाब से चलना होगा। तो सेक्शन 161 CRPC में, ठीक है, क्या होगा? एन एक्सपर्ट मे बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए समन्स केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months। ये कह रहा है समन केस जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, इन्वेस्टिगेशन की कंटिन्यूटी के दौरान बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब अगर 6 months के पीरियड से परे अरेस्ट की डेट से, ठीक है, एक्यूज्ड को जिस दिन अरेस्ट किया है उससे 6 महीने का टाइम हो गया है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की विदाउट प्रीवियस परमिशन यदि उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
तो आगे क्या होगा फिर, शैल रेंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज विशिएटेड एंड बैड and the accused is liable to be discharged. Not render the entire investigation bad, but prosecution cannot rely on the investigation so carried out and the evidence so collected not be admissible. Not render the entire investigation bad, but the accused is liable to be discharged. तो हमारा ऑप्शन यही होगा, सी ऑप्शन। देखिए, जब अरेस्ट होने के टाइम से 6 महीने हो गए हैं, पर्सन कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एंटायर इन्वेस्टिगेशन को बैड नहीं माना जाएगा, बस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, समन केस अगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर देखना है आपको। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, ये तो सही है। मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। सी देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ इसमें करेक्ट आ रहा है, 2 गलत आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। दोबारा देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। अच्छा, मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन, ये भी सही है, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और फोर्थ है, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती क्योंकि पुलिस के द्वारा की जाती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट अ पर्सन हैज ए राइट टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC अगेंस्ट क्वेश्चंस द आंसर ऑफ विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू अ क्रिमिनल चार्ज। देखिए, किस केस में ऐसा कहा गया है, ऐसा हेल्ड किया गया है कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर राइट टू प्रोटेक्शन है किसी पर्सन को ऐसे क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो कि जिसकी टेंडेंसी क्रिमिनल चार्ज करने की हो, मतलब जो सामने वाले को क्रिमिनल ठहरा दे, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकता है। तो ऐसा किस केस में कहा गया है, तो केस का नाम देखिए, नंदिनी सतपाठी वर्सेस PL दानी, ठीक है, नंदिनी सतपाठी वर्सेस PL दानी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज्ड इन कस्टडी। कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है, ठीक है, कस्टडी में रखने के लिए एक्यूज्ड को, तो नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, 7 दिन तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कस्टडी में ऑथराइज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड दैट FIR वाज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस एंड कुड ओनली बी यूज्ड टू कोरबोरेट इट्स मेकर। किस केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR वाज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, ठीक है, यह केवल मेकर को कोरोबरेट करने के लिए की जाती है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कब किस केस में ऐसा कहा है, सी माघेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डी ऑप्शन, सी माघेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ इज करेक्ट एज पर द लॉ लेट डाउन इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स। देखिए, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स में के अंदर कौन सी प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इज करेक्ट, देखते हैं। पुलिस हैज डिस्क्रेशन टू रजिस्टर FIR. Police can hold a preliminary inquiry before registering FIR. It is mandatory for the police to register FIR unless the case falls in exceptions. It is absolutely mandatory for the police to register FIR without exception. तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। It is mandatory for the police to register FIR. FIR रजिस्टर करना पुलिस वालों के लिए मैंडेटरी है, अनलेस केस किसी एक्सेप्शन में आता हो, ठीक है। ये ललिता कुमारी के केस में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन कैन, मतलब कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, कंपेल अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स acquainted with facts and circumstances of the case, both B and C, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा एक तो, और दूसरा जो भी लोग एक्वांटेड हैं, ठीक है, केस के सर्कमस्टांसेस से और फैक्ट से, उनकी अटेंडेंस को कंपेल कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
Police report under the Criminal Procedure Code of 1973 is a report made to police, report of police officer on completion of investigation sent to competent magistrate, a preliminary report and ad hoc report. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन. पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट टू ए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the total period for which a magistrate under section 167 subsection 2 of CRPC can authorize detention of person accused of an offence punishable under section 304B IPC? ठीक है, ये क्या कहना है कि कितना टोटल पीरियड है कि मजिस्ट्रेट जिसमें सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में CRPC में डिटेंशन के लिए ऑथराइज है. तो कितना टाइम पीरियड है इसके लिए? 180 डेज, सॉरी 90 डेज. 90 डेज तो मैक्सिमम होता है, इससे तो रखते ही नहीं है. बार बार मिस्टेक हो रही है बोलने में, सॉरी. 90 डेज मैक्सिमम पीरियड होगा इसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन ऑफ CRPC. मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं किस सेक्शन के अंडर किए जाएंगे? 161 के अंदर. सी सेक्शन, सी ऑप्शन. Under section 167 of CRPC, the maximum period of police custody of an arrested person is कितना होगा? देखिए क्या कह रहे हैं. अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी. पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड कितना है अरेस्टेड पर्सन का? तो 15 डेज. पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 डेज के लिए रखा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ रिलेटेड टू डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केस कौन सा है? तो देखिए, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात. जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट इन अप्रोप्रिएट केसेज पुलिस ऑफिसर्स हैव अ ड्यूटी टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एन FIR in order to find out whether allegations made have any substance or not. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वह एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे FIR लेने से पहले. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर एलिगेशंस जो हैं वह सब्सटेंस हैं या नहीं हैं. तो ऐसा किस केस में कहा गया है? राजेंद्र सिंह को कटहो वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया है कि पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाए कि केस में कोई सब्सटेंस है भी, एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो सब्सटेंस है भी या नहीं है. ठीक है, कॉर्पस डेलिसिटी वुड मीन. ठीक है, कॉर्पस डेलिक्टी वुड मीन क्या होगा? कॉर्पस डेलिक्टी का कमीशन ऑफ क्राइम. कॉर्पस डेलिक्टी वुड मीन कमीशन ऑफ ए क्राइम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 एंड हो गया है. ठीक है, और चैप्टर 13 स्टार्ट हो गया है. तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ. थैंक यू. कॉर्पस डेलिक्टी वुड मीन कमीशन ऑफ क्राइम. कॉर्पस यानी कमीशन, डेलिक्टी